गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सबके साथ हर बात मैच नहीं कर सकती। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, चलिए लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है डिवाइन की तरफ से। क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्या महसूस कर रहे हैं। ओके चलिए लेट्स सी, कुछ कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। You are not with me. I am lonely as can be. Karmic partner. Hope you will understand me. I love your voice. I feel relaxed. I miss you. I'm vulnerable to show my real feelings. हम आपकी फीलिंग्स देखते हैं। आप करंटली इस पर्सन को लेकर क्या फील कर रहे हो? व्हाट आर योर फीलिंग्स? आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन को लेकर क्या है? ओके लेट्स सी, आप क्या फील कर रहे हो? आई विल फॉरगिव यू। यू डोंट रियलाइज व्हेन यू हर्ट मी। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। This connection gives me heart pleasure. I have adjusted in my life without you. Let's forget the past. Let's be friends again. How can I explain what you mean to me? Okay. और बॉटम ऑफ द डेक में है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। ये आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स लग रही है मुझे। ओके सो पहले हम कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेंगे और फिर ही मैं कुछ बोलूँगी। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स फर्स्ट। आपके पर्सन की फीलिंग में आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू क्यों है? ओके, द हैंग्ड मैन। यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज आई कैन बी क्यों है ये कार्ड यहाँ पे? पेज ऑफ पेंटिकल्स। कार्मिक पार्टनर, ये कार्ड क्यों है यहाँ पे? कार्मिक पार्टनर क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ वॉन्ड्स। होप यू विल अंडरस्टैंड मी क्यों है? द फूल। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड क्यों है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आई मिस यू क्यों है? Four of Cups. I'm vulnerable to show my real self क्यों है? Six of Cups. आपकी फीलिंग्स में I will forgive you क्यों है? आप क्यों ऐसा बोल रहे हो या क्यों ऐसा फील कर रहे हो? King of Pentacles. You don't realize when you hurt me. ऐसा क्यों कह रहे हो आप? Oh my God, Three of Swords. I will contact you soon. ये क्यों कह रहे हो? Knight of Cups. This connection gives me heart pleasure क्यों है? Two of Pentacles. I have adjusted in my life without you. The Moon. Let's forget the past. Let's be friends again. Five of Cups. How can I explain you what you mean to me? The Star card. Okay. मैं और देखना चाह रही हूँ कि यहाँ पे यह म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की, इनकी फ्यूचर फीलिंग्स क्या होने वाली है या फ्यूचर एक्शंस क्या होने वाले हैं। फ्यूचर फीलिंग्स या इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस क्या होंगी? फ्यूचर फीलिंग्स बताइए डिवाइन हमें इस पर्सन की। ओके, माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आइज आर फिक्स्ड ऑन यू, आई फील गिल्टी ऑफ वॉट आई हैव डन। और लास्ट कार्ड है यहाँ पे, आई एम वरीड अबाउट यू। ओके, आई मेड मिस्टेक्स व्हेन आई चोज समवन एल्स। ओके
माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आइज आर फिक्स्ड ऑन यू, इसके बारे में बताइए। और 9 ऑफ पेंटिकल्स, आई फील गिल्टी ऑफ वॉट आई हैव डन, हायरोफेंट, आई एम वरिड अबाउट यू, 3 ऑफ कप्स, आई मेड अ मिस्टेक व्हेन आई चोज समवन एल्स, ऐसा क्यों कह रहे हैं। और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी में प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन क्यों है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मैंने सारे कार्ड्स यहाँ पे निकाल लिए हैं। सिग्निफिकेंट साइंस बता देती हूँ सबसे पहले। पाइसीज मीन राशि, एरीज मेष राशि, कैंसर कर्क राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, टॉरस वृषभ राशि। ओके, तो इतने सारे साइंस निकल के आए हैं जो सिग्निफिकेंट है। ओके, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपके साथ जिस भी सिचुएशन में करंटली है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ना तो वहाँ से वो पीछे जा पा रहे हैं और ना तो वहाँ से वो आगे बढ़ पा रहे हैं। बहुत स्टक फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि लिटरली इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है। मे बी यहाँ पे काफ़ी लोगों का जो रिलेशनशिप है वो दोस्ती से शुरुआत हुई थी। मे बी आप दोनों पहले दोस्त थे, कुछ टाइम तक आप दोस्त थे, और फिर इस पर्सन ने आपको प्रपोज किया, या आप दोनों के मन में फीलिंग्स पैदा हुए एक दूसरे को लेकर। तो ये पर्सन को लिटरली ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो फंस गया। ओके, जिस भी सिचुएशन में आप दोनों अभी हो, इनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो फंस गया। इससे भले तो हमारी दोस्ती थी, या इससे अच्छा तो मैं इसके साथ दोस्ती रख लेता। ओके, क्योंकि चीज़ें अब उन्हें इतनी ज़्यादा स्टक महसूस हो रहा है, इतने ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, और चीज़ें सिचुएशन आप दोनों की ना बहुत बदल गई है, बहुत ज़्यादा बदल गई है। ओके, गलती किसी की भी हो, लेकिन कुछ भी आप दोनों के बीच में पहले जैसा नहीं रहा है। एंड इस पर्सन को ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। ओके, मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को लाइफ में ना आपके बिना छोटी छोटी खुशियाँ भी रास नहीं आ रही है। इनको अगर कुछ भी इनके लाइफ में अच्छा भी हो रहा है ना, दे आर नॉट हैप्पी। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये आपके बिना कुछ भी नहीं है। इनके लाइफ में कुछ अच्छा भी होगा तो इस पर्सन को खुशियाँ नहीं मिल सकती है। और लिटरली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब आप इनके साथ होते हो, इनके लाइफ में हैप्पीनेस होती है, और इनके लाइफ के हर चीज़ को वैल्यू ऐड करते हो आप, मीनिंगफुल बनाते हो इनके लाइफ को। ओके, सो ये पर्सन बहुत लोनली फील कर रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, और ये आपके वैल्यू को समझ रहे हैं। ओके, ये समझ रहे हैं कि आज तक तूने उसके लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए तो आज अकेला है। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दे आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ। मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी इस पर्सन ने कोई गलत चॉइस कर ली, कोई कार्मिक इनके लाइफ में आ गया। ठीक है, किसी कार्मिक ने इनके सामने ऑफ़र रख दी, और इस ऑफ़र को उन्होंने, ये जो ऑफ़र थी ये मे बी इट वॉज़ नॉट ईजी टू रेजिस्ट, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा ऑफ़र होता है जो बहुत टेम्पटिंग होता है, जिसको कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता। बहुत पैशनेट ऑफ़र होता है, बहुत इंटेंस ऑफ़र होता है। तो डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में कोई कार्मिक लौट के आया, उस कार्मिक ने इनके सामने एक ऑफ़र रखी, और ये उस कार्मिक को मना नहीं कर पाए। ओके, डेफिनेटली ये उस कार्मिक को मना नहीं कर पाए। ओके, उस ऑफ़र को ये रिजेक्ट नहीं कर पाए, और ये सकम कर लिया इन्होंने, कहीं ना कहीं ये सरेंडर कर लिया, और अब पछता रहे हैं। ठीक है, बट है तो कार्मिक, और कार्मिक के साथ कभी भी सिचुएशन पीसफुल नहीं हो सकती है। मुझे ये भी लग रहा है कि पर्सन को, देखिए इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि ये भले ही आपको ऐसा शो कर रहे हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या मेरे मन में अब तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, या मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता, या ये अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, या अपनी धुन में जी रहे हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको समझो। मुझे ये एनर्जी भी पता नहीं क्यों आपकी नहीं इनकी लग रही है। ओके, ये जो मैंने बोला ना म्यूचुअल एनर्जी, आई होप प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। ये चाहते हैं कि आप उनको समझो, क्योंकि आप उनके लाइफ में अगर उनको आपसे उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड करोगे, उनको समझोगे। चाहे वो आपको इग्नोर कर रहे हो, चाहे वो आपके ऊपर कार्मिक को चुन रहे हो, चाहे वो आपको ज़्यादा कुछ दे ना पा रहे हो इस रिश्ते में, चाहे उन्होंने आपके साथ इस दोस्ती को भी गवा दिया जो आपके साथ थी एक टाइम पे। हर गलत काम करके ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझोगे, या आप उनको समझोगे। ऐसे कैसे हो सकता है? वो आपको इग्नोर किए जा रहे हैं, वो आपको अबैंडन कर रहे हैं, वो आपसे दूर भाग रहे हैं, आप पे ध्यान नहीं दे रहे, आपको प्यार नहीं दे रहे, आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे, और वो चाहते हैं कि आप उनको समझो। क्यों समझोगे आप उनको? मैं तो आपके साथ हूँ, बिल्कुल नहीं समझना चाहिए।
मैं ये भी देख रही हूँ कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने अगर आपसे दूरी बना ली तो आपने भी इन पे ध्यान देना छोड़ दिया, एंड दैट इज़ बर्डनिंग दिस पर्सन कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर मैं इससे दूर हो रहा हूँ तो उसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन मे बी आपसे बात किए हुए कुछ हफ्ते हो गए हैं या कुछ महीने हो गए हैं, या आपकी आवाज़ नहीं सुनी है, या कुछ दिन हो गए हैं, एंड दे मिसिंग योर वॉइस। ओके, इस पर्सन के पास डेफिनेटली आपकी वॉइस नोट वगैरह कुछ है, कहीं पे ही आपकी आवाज़ सुनते हैं, एंड जब भी आपकी आवाज़ सुनते हैं इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स्ड सुकून फील होता है इस पर्सन को। ओके, ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, या अगर आपको इग्नोर भी कर रहे हैं, आपके मैसेजेस का रिप्लाई अगर नहीं आ रहा है, आपकी कॉल नहीं उठा रहे हैं, या अगर ये आपको ये रीच आउट करते हैं और आप बात नहीं कर रहे हो इनसे, तो वो आपको बोल रहे हैं कि मैं मिस कर रहा हूँ तुम्हें। ओके, नो मैटर वॉट द सिचुएशन इज़, चाहे वो आपसे बात ना कर रहे हो या आप उनसे बात ना कर रहे हो, जो भी जिसको भी इग्नोर कर रहा है, लेकिन दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। ओके, मैं देखो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपनी फीलिंग शो करने में अनकंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा। दिस इज़ समवन जो अपनी फीलिंग्स नहीं शो कर पाते हैं, वल्नरेबल नहीं हो पाते हैं, दे आर नॉट वेरी गुड विथ एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स। अगर गलती भी करेंगे तो माफ़ी मांगने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। या दिस इज़ समवन हु इज़ नॉट वेरी गुड एट एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, तो इस वक्त ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर हम आपकी फीलिंग्स पे गौर करें तो आप मुझे लगता है कि देखो, आप इस पर्सन को अपनी बहुत ही स्ट्रिक्ट साइड शो कर रहे हो, या आप ऐसे शो कर रहे हो कि अब मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ, अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ जो भी है, मैं अभी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, मैं अपने बारे में सोचता हूँ, मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप इस पर्सन को अगर ये जेन्युइनली कुछ जेन्युइन ऑफर लेकर आते हैं, गलती मानते हैं, उनके अंदर आपको सुधार अगर देखने को मिलता है, तो आप उनको माफ़ करने के लिए भी रेडी हो। ठीक है, तो या यू आर ओपन टू एक्सेप्ट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ। आप बस चाहते हो ये पर्सन अपनी गलती माने। मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन से बहुत से गिले शिकवे, आपको इस पर्सन ने बहुत हर्ट किया है, और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको हर्ट कर देते हैं और रियलाइज़ भी नहीं करते हैं कि इन्होंने आपका कितना दिल दुखाया है या कितना आपको हर्ट किया है। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको कई बार हर्ट किया है। ओके, लेकिन आप सहते गए, आपने कभी भी रोए नहीं इनके सामने आप। सो डेफिनेटली यू आर नॉट हैप्पी विद दिस पर्सन, लेकिन आप प्यार करते हो, मैं ये चीज़ आपको बोल दूँ। आप इस पर्सन की और 100 गलतियाँ भी माफ़ कर दोगे अगर वक्त पड़े तो। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप में से कुछ लोग इस पर्सन को मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो, या आने वाले समय में मे बी आप इनको मैसेज या कॉल कर दो, लेकिन ऐसा मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको और थोड़ा इस पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज का वेट करना चाहिए। आप वेट कर रहे हो, मुझे पता है आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के कॉल कांटेक्ट करने का आपको, और ये करेंगे, बस आप मत करो। ठीक है, मैं बस ये बोल रही हूँ आपको। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि फॉर सम ऑफ यू, देखो आपकी लाइफ में बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत से लोग हैं, बहुत से रिश्ते हैं, या बहुत से लोग हैं, ऑप्शंस भी है आपके पास। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो या आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, बट देर आर ऑप्शंस इन योर लाइफ। ओके, ये पर्सन इकलौते नहीं है, यू हैव ऑप्शंस, बट आपको जो चीज़ इनके साथ फील होती है वो किसी के साथ फील नहीं होती है। ओके, आपकी दिल को अगर खुश करता है कोई तो ये पर्सन है। ओके, सो यू वांट टू डील विद दिस पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन को बिल्कुल भी अपनी फीलिंग शो नहीं कर रहे हो इस वक्त। मैंने बोला ना, आपने अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा है। ओके, आपको बहुत अफेक्ट हुआ है, इस पर्सन के सिवा बहुत तड़प रहे हो, तरस रहे हो, डिसअपॉइंटेड हो, सैड हो, लेकिन आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, आपने अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट कर लिया है इस पर्सन के सिवा। ठीक है, आप इस पर्सन से कोई गिले शिकवे नहीं कर रहे हो। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने जो रियलिटी है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए, आप इस पर्सन से इतना प्यार करते हो कि अगर ये पर्सन आपके दोस्त बनकर भी आपके पास आएंगे तो आप सैड तो होंगे। अगर ये पर्सन आकर आपको बोलते कि चलो क्योंकि दोस्ती से ही शुरुआत हुई है, और हो सकता है कि ये पर्सन आने वाले समय में शुरुआत दोस्ती से ही करे फिर से।
तो अगर ये आपके पास दोस्ती का ऑफर भी रखते हैं ना, यू विल एक्सेप्ट दैट। इतना प्यार आप करते हो, भले आप दुखी हो जाओगे, भले आप खुद को परेशान करोगे, सैड हो जाओगे, अंदर ही अंदर कुढ़ते रहोगे, सैड होते रहोगे, लेकिन आप दोस्ती भी एक्सेप्ट कर सकते हो इस पर्सन की। क्यों? ताकि आप उनसे जुड़ कर रहो, ताकि आपकी और उनसे बात होती रहे। और ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये पर्सन बहुत स्पेशल है। हो सकता है कि इनसे भी बेटर लोग हैं आप जो आपको मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए ये पर्सन बहुत ही स्पेशल है। ओके, आपके दिल में इनके लिए बहुत स्पेशल जगह है। आपके दिल में ये बहुत, नज़रों में ये बहुत स्पेशल है। ओके, फ्यूचर एक्शंस अगर हम इस पर्सन की देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको आने वाले समय में अप्रिशिएट करेंगे। ये आपकी वैल्यू क्या है वो आपको बताएंगे कि आप क्या कितने वैल्यूएबल हो, या समझेंगे आपकी वैल्यू। ओके, इस पर्सन का अगर आपके लिए अट्रैक्शन कम हो गया था या फेड हो गया था, पैशन इग्नाइट नहीं हो पा रहा था इस पर्सन का, तो फिर से ये पहले की तरह आपके लिए अट्रैक्शन फील करने लगेंगे। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि ये पर्सन आपको बोल सकते हैं कि मैं मुजरिम हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ करी, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, मैं तुम्हारे सामने अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ, तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, तुम्हें मारना है, गालियाँ देनी है, तुमको मुझे तकलीफ़ देनी है, पनिश करना है, जो करना है करो। ओके, सो दे विल लिटरली सरेंडर। बहुत गिल्टी फील करने वाले हैं ये पर्सन, जो भी इन्होंने आज तक आपके साथ किया है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस पर्सन को बहुत ही एंग्जाइटी होगी, बहुत ही इनसिक्योरिटी होगी कि कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ जाएगा, या कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। ये चिंता करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, और यही इनसिक्योरिटी इनको आपकी तरफ ले आएगी। ओके, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, आप जितना अपने ग्रोथ पे काम करोगे, अपने करियर, अपना हेल्थ, अपनी लुक्स, सारी चीज़ों पे, सेल्फ लव क्या होता है? यही होता है अपने ऊपर काम करना, अपने को खुश रखने की कोशिश करना, लोगों के लिए नहीं, अपने लिए, खुद को खुशी मिले। ठीक है, जितना आप ये करोगे उतना इस पर्सन को आप अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आने वाले समय में ये भी रियलाइज़ होगा कि ये जो कार्मिक इन्होंने चुना है, या जिसके भी पास ये गए, या आपके ऊपर अगर किसी थर्ड पार्टी को चुना इन्होंने, वो इनकी गलत चॉइस थी। इन्होंने डेफिनेटली गलत चूज़ किया, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स आने वाली है ना उस रिश्ते में, या उस रिश्ते की वजह से इनको इतनी प्रॉब्लम्स आने वाली है, जिसकी वजह से लिटरली ये पर्सन बहुत गिल्टी फील करेंगे, या बहुत रिग्रेट फील करेंगे कि यार क्यों मैंने इस पर्सन को चूज़ किया, और क्यों मैंने आपको छोड़ा, मतलब आपको छोड़कर वो किसी और के पास क्यों गए। तो या दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सी बात ज़्यादा रेजोनेट हुई है वो भी कमेंट्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक मिस करिए मुझे, मिलते अगली वीडियो में।